बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान का 5वां ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ है। केदारनाथ हिमालय के केदार नामक शिखर पर स्थित है। शिखर से पूर्व की ओर अलकनंदा के तट पर श्री बद्रीनाथ स्थित है और पश्चिम में मंदाकिनी के किनारे श्री केदारनाथ विराजमान है। ये स्थान हरिद्वार से 150 मील और ऋषिकेश से 132 मील दूर है। बोलो शंकर भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के जो नर और नारायण नामक 2 अवतार हैं, वो भारतवर्ष के बद्रिका आश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं। उन दोनों ने भगवान की बहुत तपस्या की और शंकर भगवान से कहा कि आप इस लिंग में स्थापित हो जाइए और हमारी रोज की पूजा ग्रहण कीजिए। शिवजी भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब उन दोनों के पार्थिव पूजन करते बहुत दिन बीत गए, तब एक समय परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। उस समय उनके ऐसा कहने पर नर और नारायण ने लोगों के हित की कामना से कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि हमें वर देना चाहते हो तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं स्थित हो जाइए। उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उन दोनों से पूजित होकर संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने और भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो वहां रहते हैं। वे दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। उसी दिन से लेकर जिसने भी भक्ति भाव से केदारेश्वर का पूजन किया, उसके लिए स्वप्न में भी दुख दुर्लभ हो गया। जो भगवान शिव का प्रिय भक्त वहां शिवलिंग के निकट शिव के रूप से अंकित वल्य कंकड़ या कड़ा चढ़ाता है, वे उस वल्य युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही जीवन मुक्त भी हो जाता है। जो बद्रिका वन की यात्रा करता है उससे भी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। नर और नारायण के तथा केदारेश्वर शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहां की यात्रा आरंभ करके उनके पास तक पहुंचने के लिए मार्ग में ही मर जाते हैं, वे भी मोक्ष को पा जाते हैं, इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहां का जल पी लेने के पश्चात मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता है। ब्राह्मणों, इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण की तथा केदारेश्वर शंभु की पूजा करनी चाहिए। एक बार की बात है, पांडवों ने भगवान शिव शंकर के यहाँ पर इसी केदारनाथ में महिष रूप में दर्शन किए। पांडव उनके पास गए तो वे भागने लगे, परंतु पांडवों ने उनकी पूंछ को पकड़ लिया और प्रार्थना करने लगे कि हे स्वामी, आप तो साक्षात शिव हैं, इसलिए हमसे भागकर ना जाएं, हमने आपके असली रूप को पहचान लिया है। इस पर भगवान शंकर की कृपा दृष्टि से पांडवों के सभी संकट दूर हो गए और उन्हें भगवान शंकर से इच्छित वर प्राप्त हुए। केदारेश्वर की पूजा अर्चना से इच्छित वर प्राप्त होते हैं। केदारेश्वर की पूजा अर्चना से इच्छित वर की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की